नमस्कार। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल डॉक्टर विजय कुमार पांडे BMS पर आपका स्वागत है। आज का विषय है शारीरिक तापक्रम एवं पल्स, जिसे नाड़ी भी कहते हैं, का संबंध। तो शुरू में हम बता दें कि शरीर का तापक्रम फ़ारेनहाइट में और सेंटीग्रेड में मापा जाता है। तो एक दूसरे में बदलने के लिए सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में एक सूत्र है, C/5 = F-32/9 से हम यदि तापक्रम फ़ारेनहाइट में हमको पता है तो उसको सेंटीग्रेड में, और सेंटीग्रेड में पता है तो उसको फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कर सकते हैं। अब आइए विषय पर। तो यदि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम है तो स्पंदन नाड़ी का 60 होगा। यदि 100 है तो 80, 101 है तो 90, 102 है तो 100। यदि तापक्रम 103 है तो 110 पल्स रहेगा, 104 है तो 120, 105 है तो 130, 106 टेम्परेचर तो होता ही नहीं है, 104-5। यदि 106 टेम्परेचर है तो 140 पल्स रेट होगा। सामान्यतः 1 डिग्री ताप बढ़ने पर स्पंदन 8 से 10 प्रति मिनट बढ़ जाता है। सगर्भावस्था में 3 मास के पश्चात नाड़ी की गति सामान्यतः शिथिल होने लगती है और श्वासोच्छ्वास की संख्या, श्वास उच्छ्वास की संख्या बढ़ जाती है। नाड़ी स्पंदन सामान्यतः प्रति मिनट स्वस्थावस्था में निम्न प्रकार होती है। यदि शिशु गर्भस्थ है तो 140 से 150, जन्म के समय उसका 130 से 140, प्रथम वर्ष में 115 से 130, द्वितीय वर्ष में 100 से 115, तृतीय वर्ष में 95 से 105, 3 से 7 वर्ष तक 90 से 100, 75 की उम्र में 95, 75 से 85, 65 में 75 और 75 से 85। सामान्यतः आयु और बल वृद्धि के साथ नाड़ी स्पंदन कम होने लगते हैं और पुनः वृद्धावस्था जब आने लगती है तो हृदय निर्मल जब हो जाता है तो स्पंदन की संख्या बढ़ जाती है। कहने का मतलब कि जो प्रेशर हृदय को बनाना चाहिए वो प्रेशर एक बार में नहीं बनता है, तो 2-3 बार में बनता है। स्वस्थ अवस्था में शारीरिक उष्णता, नाड़ी की गति और श्वसन संख्या नियमित परस्पर संबंध रहता है। सामान्यतः नाड़ी स्पंदन और श्वसन का 4 और 1 का अनुपात होता है। यदि फुसफुस प्रदाह है तो ये संबंध टूट जाता है। धन्यवाद।